माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। लेप्रोमिन टेस्ट, यह लेप्रोमिन टेस्ट क्या है, इसका कई बार एग्जामिनेशन में इसके बारे में पूछा जाता है। प्रैक्टिकल से ज़्यादा जो क्लिनिकल जो होता है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह थ्योरी में पूछा जाता है। सबसे पहले यह एक स्किन हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट का एक टाइप है। जैसा हम पिछले वीडियो में बताए थे आपको हम कि स्किन हाइपर सेंसिटिविटी में कई तरह के टेस्ट आते हैं, जैसे मंटुक्स टेस्ट, लेप्रोमिन टेस्ट, सीक टेस्ट, डिक टेस्ट, कैसोनिज टेस्ट, पैच टेस्ट। सारे टेस्ट के बारे में आपको हम एवं जिक्र करेंगे। पिछले वीडियो में मंटुक्स टेस्ट बता चुके थे। सबसे पहली बात है कि आखिर ये क्या है। यह एक किसी भी पैथोजन का, यहाँ पर तो स्पेसिफिक के बारे में हो रही है ना, तो उस स्पेसिफिक एंटीबॉडी का एक डिटर्मिनेशन है। तो डिफिनेशन क्या लिखिएगा सबसे पहला कि इट इज ए टाइप ऑफ स्किन हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट इन विच द डिटर्मिनेशन ऑफ एंटीबॉडी ऑफ माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, आप नाम सुने होंगे, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री है ना, आप नाम सुने होंगे। लेप्रोसी, लेप्रोसी जिसमें हमारे बॉडी का ऑर्गन्स, खास करके एक्सटर्नल ऑर्गन्स जिसमें एक्सट्रीमिटीज़, वह डैमेज हो करके और वह डिके होते रहते हैं। तो ऐसा डिजीज होता है जिसमें ऑर्गन लॉस होने लगता है, डिके होने लगता है, जिसमें फिंगर, फ्लेंजेज, आपका हैंड, एक्सटर्नल स्किन, ये सब जो होता है ना लॉस होते जाता है विदाउट पेन, पेनलेस लॉस बोलते हैं उसको हम लोग। इसके साथ साथ लेप्रोसी में नोज में भी आपका एक नेजल सेप्टम को अब्सेंट कर देता है, राइनोकैपोसिस डेवलप करता है। यानी कि लेप्रोसी के बारे में आप जानते होंगे, हम पिछले वीडियो में बना चुके होंगे आपको, आप उसमें देखिएगा ज़रूर कि लेप्रोसी जो होता है यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री बोलते हैं। उस लेप्रोसी के कारण आप स्किन, पेरिफेरल नर्व, एक्सट्रीमिटीज़, नोज, कई तरह के आपको डिजॉर्डर होते हैं। उस डिजीज़ हालांकि जानलेवा तो नहीं है, लेकिन इसमें परेशानी बहुत होता है और धीरे धीरे लाइफ ही समाप्त हो जाती है इसमें। तो उस डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, लेप्रोसी को डायग्नोसिस करने के लिए मेरे पास एक साधन बहुत इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है स्किन स्क्रैपिंग फॉर AFB या नेजल स्मीयर फॉर AFB। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे बॉर्डर लाइन लेप्रोसी में, इनडिटरमाइन लेप्रोसी में, ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी में आपको यह बैक्टीरिया फाइंडिंग नहीं हो पाता है। जैसे बताएं आपको हम कि कुछ ऐसे लेप्रोसी का स्टेज होता है जिस स्टेज में ये बैक्टीरिया फाइंड नहीं हो पाता है। जैसे बोले बॉर्डर लाइन हुआ, इनडिटरमाइन हुआ, उस लेप्रोसी में इतना तो मालूम है कि बैक्टीरिया बॉडी में कहीं भी छुपा रहेगा, लेकिन एंटीबॉडी तो बनाएगा ही ना। तो उस एंटीबॉडी को हम अगर चाहें तो बॉडी के किसी स्किन से उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। यही है लेप्रामिन टेस्ट की कहानी। अब आगे एक एक करके जिक्र करने जा रहे हैं हम लोग। तो इतना पहले एम समझ में आ गया होगा आपको कि यह लेप्रोसी को पता लगाने का जांच है। लेप्रोसी में आपको कलर चेंज हो जाते हैं, कलर ब्राउनिश हो जाते हैं या हाइपोपिगमेंटेशन हो जाते हैं, और उसके साथ वहाँ का सेंसेशन लॉस कर जाता है, वहाँ का स्किन जो होता है व्रिंकल हो जाता है, मसल एट्रोफी हो जाते हैं, ऑर्गन वहाँ से लॉस होने लगते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर स्किन स्क्रैपिंग फॉर AFB से पता नहीं चलेगा तो हमें लेप्रोमिन टेस्ट कराना पड़ेगा। तो आप समझ गए एम। अब आते हैं नंबर 2, इस जांच के लिए क्या चाहिए,
एग्जामिनेशन में आवे ना क्वेश्चन तो ऐसे ही लिखना होगा, पहले डिफिनीशन, एम, रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन। ये पॉइंट पे ध्यान देना है, क्या क्या डील करना होता है। तो हम डिफिनीशन जान गए, एम समझ गए, अब जानते हैं हम लोग इसका रिक्वायरमेंट क्या चाहिए। सबसे पहला रिक्वायरमेंट चाहिए लेप्रोमिन रिएजेंट, लेप्रोमिन रिएजेंट। नंबर 2 में चाहिए हमको 26 नंबर निडल का सिरिंज चाहिए, यानी 26 नंबर निडल सिरिंज, या इसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन सिरिंज बोलते हैं। उसके बाद थर्ड में चाहिए नॉर्मल सेलाइन चाहिए, और फोर्थ में कुछ नहीं, हमको जो पेशेंट का जो स्किन पे तो जांच करना है हमको, है ना, इतने से हमको जांच हो जाती है। अब ये तो रिक्वायरमेंट हो गया। तो रिक्वायरमेंट में क्या क्या लिखे हैं, लेप्रोमिन रिएजेंट, उसके बाद दूसरे नंबर पे 1 ml का या फिर 0.1 ml का हम लोग सिरिंज लेते हैं, या फिर 26 नंबर निडल सिरिंज लेते हैं, या इंसुलिन सिरिंज, कुछ भी आप बोल सकते हो। हमको पतला निडल वाला चाहिए हमको सिरिंज, जिसमें 26 गॉज का निडल चाहिए। उसके बाद एक NS लेते हैं। नॉर्मल सेलाइन की आवश्यकता तो होती नहीं है, लेकिन सिर्फ हम लोग को कंट्रोल लगाने के लिए हमको नॉर्मल सेलाइन देते हैं। ये तो हो गया मेरा रिक्वायरमेंट। अब आते हैं बात प्रोसीजर कि यह कैसे जांच किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग पेशेंट का पहले सूटेबल स्किन लेते हैं। तो सूटेबल स्किन कहाँ पे लेते हैं होगा, तो 4 आर्म का जो आपका स्पेस है वो सबसे अच्छा होता है। यहाँ का स्किन आपका सबसे अच्छा फ्लेक्सर पार्ट जिसको बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहला प्रोसीजर होता है कि 0.1 ml लेप्रोमिन रिएजेंट, 0.1 ml लेप्रोमिन रिएजेंट टेक इन सिरिंज। जो सिरिंज में हम लोग 0.1 ml रिएजेंट लेते हैं। अगला पॉइंट, ये जो रिएजेंट होता है इसको हम लोग इंट्राडर्मली स्किन पर इंजेक्ट कर देते हैं। वहाँ क्या लिखोगे, ये आपका स्किन हो गया, हैंड है ये, और हैंड में आपका क्या करना है कि इंट्राडर्मली। इंट्राडर्मली में क्या होता है ना कि 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये निडल को हम लोग 30 डिग्री एंगल बना करके, 30 डिग्री मतलब किससे, जो स्किन के सरफेस से 30 डिग्री एंगल बनाते हैं, और 30 डिग्री एंगल बना करके हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इंजेक्ट करते हैं। और ये 30 डिग्री एंगल हो गया। यहाँ पर आपका जो निडल होगा, यहाँ पर आपका सिरिंज का सेट हो जाएगी, है ना, यहाँ पर सिरिंज का सेट हो जाएगा यहाँ पे। और यहीं पर हम लोग क्या करते हैं कि 0.1 ml हम लोग यहाँ पर इंजेक्ट कर देते हैं। कौन, लेप्रोमिन रिएजेंट इंजेक्ट कर देते हैं। अगली पॉइंट, जिस समय जब हम लोग इंजेक्ट करते हैं उस समय जो जहाँ इंजेक्शन देते हैं थोड़ा स्किन से एलिवेट होना चाहिए। तो वहाँ पर जो होता है ना, स्किन आपका थोड़ा सा एलिवेट हो जाता है। ये हुआ मेरा दूसरा पॉइंट। अब इसके बाद क्या करते हैं, जब हम लोग यहाँ से निडल को हटा लेते हैं, निडल को हटा करके, और जहाँ पर हम लोग इंजेक्ट किए हैं इस रिएजेंट को, उस साइट पर हम लोग 4 सेंटीमीटर डायमीटर का हम लोग क्या करते हैं, एक मार्क बना देते हैं। जो मार्कर होता है ना, उस स्किन पे मार्कर से हम लोग मार्क बना देते हैं, इसलिए कि वहाँ पर 24 घंटा तक किसी भी तरह का केमिकल वगैरह अप्लाई नहीं करना है। तो इसीलिए वहाँ मार्क करते हैं। और हमको देखना भी तो है ना, एग्जामिनेशन भी तो करना है हमको 24 घंटे बाद। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर मार्क बना करके आप पेशेंट को हम लोग बोल देते हैं कि आप 1 दिन के बाद या 24 घंटा के बाद आप मेरे पास आना। 24 घंटा तक आपको क्या करना है, किसी भी तरह का वहाँ पर सोप, क्रीम, ऑयल, पाउडर या रबिंग अप्लाई नहीं करना है 24 घंटा तक। 24 घंटा के बाद आप आ जाइएगा। दूसरी तरफ क्या करते हैं कि सेम 0.1 ml जो है नॉर्मल सेलाइन दूसरे हाथ में हम लोग पुश कर देते हैं। वो देखो प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा ही लिखा हुआ है, क्यों इसलिए बता देते हैं, इसका भी लॉजिक बता देते हैं कि कभी कभी जो होता है निडल का भी रिएक्शन कभी कभी होता है, सिंपल नॉर्मल सेलाइन का भी रिएक्शन हो सकता है। तो इसीलिए ये देखने के लिए कहीं
एलर्जी की बात तो नहीं हो रही है कहीं पे, या नीडल का रिएक्शन तो नहीं हो रहा है ना। इसको जानने के लिए हम लोग दूसरे हैंड में हम लोग डबल सलाइन पुश करते हैं, वरना उसकी आवश्यकता नहीं भी पड़ती है। अब हम लोग बात करते हैं, पेशेंट को 24 घंटा के लिए छोड़ देते हैं। अब अगला पार्ट है आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है ना, ऑब्जर्वेशन की कहानी से पहले ये जान लीजिएगा कि यहाँ पर क्या होगा कि आप डाले हैं इसमें लेप्रोमीन आप रिएजेंट डाले हैं, इसको बोलते हैं एंटीजेन बोले हैं। लेप्रोमीन एंटीजेन डाले हैं। लेप्रोमीन एंटीजेन जो होता है यह क्या करेगा, बॉडी के अंदर लेप्रोसी के एंटीबॉडी का खोज करेगा। आप डाले हो एंटीजेन, खोज करेगा एंटीबॉडी का। तो आप डाले हो एंटीजेन, यहाँ पे पुश कर दिए हैं, और अंदर से क्या होगा, वो खोज करेगा कि बॉडी में लेप्रोसी का, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा का एंटीबॉडी है कि नहीं, पहले वो खोज करेगा। अगर इसके बॉडी में एंटीबॉडी होगा, तो एंटीबॉडी अगर होगा तो यह जो आप डाले हो एंटीजेन, जो आप इंजेक्शन किए हो एंटीजेन, वह एंटीजेन एंटीबॉडी के साथ वहाँ पर क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जब करेगा, जहाँ पे इंजेक्शन दिए वहाँ पे, तो उस साइट पर कुछ इन्फ्लामेटरी रिएक्शन अपीयर होगा। जहाँ पे आप एंटीजन आप पुश किए हैं और एंटीबॉडी अगर होगा बॉडी में, अगर सपोज दैट, तो वहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी वहाँ पर रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के कारण वहाँ पर इन्फ्लामेटरी साइन मिलेगा आपको, जहाँ पर एरिथ्मा मिलेगा। एरिथ्मा मतलब होता है रेड कलर का अपीयरेंस, वहाँ पर स्वेलिंग मिलेगा, वहाँ पेन मिलेगा, वहाँ इचिंग मिलेगा। और अगर एंटीबॉडी नहीं होगा तो कोई भी रिएक्शन वहाँ पर नहीं होगा। ये तो मेरा थ्योरी था। अब आते हैं ऑब्जर्वेशन, यानी आप यहाँ तक समझ में आ गई आपको कि यह क्या किए थे हम लोग, एंटीजन क्यों डाले हैं। एंटीजन डाले हैं एंटीबॉडी का डिटेक्ट करने के लिए। जो एंटीजन डालते हैं एंटीबॉडी का डिटेक्ट करने के लिए डालते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि 24 घंटा के बाद ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक तरफ लिखेंगे यहाँ पर जहाँ पे इंजेक्शन दिया ना, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करेंगे क्या चीज़ का, एरिथ्मा बना है कि नहीं। तो वहाँ पर पहले लिखेंगे नो चेंजेज, कोई चेंजेज वहाँ पे नहीं है, तो क्या लिखेंगे, निगेटिव, लेप्रामिन निगेटिव। या यह बोल सकते हैं इन ड्यूरेशन लेस देन 10 mm, लेस देन 10 mm, 10 mm से कम होगा तभी क्या बोलते हैं, निगेटिव ही बोलते हैं। अगर वहाँ पर ड्यूरेशन आपको 10 mm से कम होगा तब भी उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव बोलते हैं। अब आते हैं, अगर बाय द वे सपोज दैट 10 mm से लेकर के 13 mm का अगर वहाँ पर रेडनेस आ गया हो, स्वेलिंग हो गया हो, या पेन है, कुछ भी है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव 1+। और अगर सपोज दैट 14 mm से लेकर के और 17 mm का अगर बनता है इरप्शन, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव 2+। 18 mm से लेकर के 21 mm का होता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव 3+। और मोर देन 21 mm को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव 4+। देखिए ये क्या है ना कि आपको जहाँ भी आप इंजेक्शन दिए थे उस साइट पे हम लोग देखते हैं कि रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, पेन है कि नहीं। अगर कुछ भी है ना तो उसको स्केल से नापते हैं। अगर 10 mm से कम है या कुछ भी नहीं है तो क्या बोलते हैं, निगेटिव। कुछ भी नहीं है और 10 mm से कम निगेटिव। 10 से 13 हो गया पॉजिटिव 1+। 14 से अगर 17 हो गया पॉजिटिव 2+। 18 से 21 हो गया पॉजिटिव 3+। और मोर देन 21 mm हो गया अगर साइज इसको नापने पर तो हो गया पॉजिटिव 4+। यही लेप्रोमीन टेस्ट था। आप इसको एक 1 by 1 करके आप फिर से देखिएगा, वीडियो को पॉज करके आप नोट बना लीजिएगा। और यही था आपको, बाकी बातें चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।